नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। बाजरे का लगातार कम हो रहा रकबा। गेंदे की फसल आपको देगी ज्यादा मुनाफा। सब्जी पौध की नर्सरी उगाएं वैज्ञानिक तरीके से। इस मौसम में आलू की फसल को बचाएं रोगों से। और चौधरी चरण सिंह जयंती पर किसानों को किया गया सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। धान और गेहूं से ज्यादा पोषक अनाज होने के बावजूद बाजरे का रकबा देश भर में गिरता जा रहा है। पिछले 5 दशक में बाजरे के उत्पादन में करीब 76% गिरावट आई है। कई वजहों के कारण बाजरे का रकबा घट रहा है। बेहतर सिंचाई साधन के माध्यम से ज्यादा उपज देने वाली फसलों ने बाजरे के रकबे को सबसे ज्यादा घटाया है। 4-5 दशक पहले किसान बाजरे की फसल को सिंचाई के साधन कम होने की वजह से उगाते थे, क्योंकि इस फसल में कम पानी की आवश्यकता होती है। फिर जैसे जैसे सिंचाई के उन्नत साधन आते गए, किसान ज्यादा उत्पादकता देने वाली फसलों का रुख करने लगे, जिससे बाजरा पीछे छूटता गया। रकबा घटने की एक वजह यह भी है कि बाजरे की कटाई के बाद दूसरी फसल के लिए खेत तैयार करने में ज्यादा मजदूरी और समय खर्च होता है, जबकि धान गेहूं की फसल लेने के बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अलावा बाजरा के प्रति लोगों के रुझान में भी कमी आई है। इस फसल का बाजारू उपयोग सीमित हो गया, जिसकी वजह से इसकी मांग भी घटती गई। फैजाबाद स्थित नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के प्रमुख वैज्ञानिक भी बाजरे के कम होते गए उपयोगों को ही इसका रकबा घटने की वजह मानते हैं। बाजरा का इस्तेमाल पहले लोग अपने खाने में किया करते थे, तो उनकी आदत में था। अब नई पीढ़ी इस मोटे अनाज को खाने में इतना पसंद नहीं करती। विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत पूरे विश्व में उगाए जाने वाले बाजरे का 42% अकेले ही पैदा करता है। वहीं हमारे देश में राजस्थान सबसे ज्यादा बाजरा उत्पादक राज्य है, जो अकेले ही कुल उत्पादन का 42% बाजरा उत्पादित करता है। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जो देश की कुल पैदावार में 13% का योगदान करता है। किसान भाइयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के वैज्ञानिकों का मानना है कि गेंदे की पछैती फसल की बुआई भी आप इस मौसम में कर सकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि गेंदे की खेती अन्य फसलों के साथ भी की जा सकती है। ऐसा करने से अन्य फसलों में कीटों का प्रभाव भी कम होता है। वैज्ञानिकों का मानना है, अगर किसान परंपरागत खेती ना करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो गेंदे की फसल से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। गेंदे की वैज्ञानिक खेती करने के लिए बलुई दोमट मिट्टी अच्छी होती है। किसान भाइयों, सफल सब्जी उत्पादन में सब्जी पौध का विशेष महत्व होता है। जैसे कीट और व्याधियों से बचने के लिए पौधशाला को हर साल एक ही जगह पर तैयार नहीं करना चाहिए। जहां सूरज की पर्याप्त रोशनी हो, ऐसी जगह नर्सरी को तैयार करना चाहिए। और पौधशाला को कभी भी पेड़ पौधों के नीचे तैयार नहीं करना चाहिए। व्यवस्थित पौधशाला तैयार करने के कई लाभ होते हैं, जैसे नर्सरी में पौध तैयार करने से बीजों की बर्बादी नहीं होती। समय से खरपतवार, कीटों और रोगों से पौधे की हिफाजत की जा सकती है। नर्सरी में एक छोटे से क्षेत्र में भी उगी हुई पौध की देखरेख और रखरखाव आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। आलू की फसल को इस मौसम में पर्ण धब्बा रोग से नुकसान हो सकता है। इस बीमारी से पत्तियों पर गहरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए आलू के खेत के आसपास मिर्च, टमाटर, बैंगन आदि को ना लगाएं। खेत को खरपतवार से मुक्त रखें और बीमारी के लक्षण दिखने पर मैंकोजेब दवा का छिड़काव करें। इसी तरह पत्ती मोड़क बीमारी से बचाव के लिए पहले तो वायरस मुक्त बीज का इस्तेमाल करें। याद रखें, खेत में पानी का भराव नहीं होना चाहिए। ये बीमारी माहू यानी एफिड से फैलती है, इसलिए माहू की रोकथाम करें। बीमार पौधों को जड़ से उखाड़ कर जला दें या मिट्टी में दबा दें। इस तरह इस मौसम में किसान भाई खेत की नियमित जांच करते रहें और बीमारी का असर दिखाई देने पर तुरंत उपचार करें। चौधरी चरण सिंह जयंती पर किसान सम्मान समारोह में रबी और खरीफ की 10 फसलों में
सबसे अधिक उत्पादकता प्राप्त करने वाले 30 किसानों को पुरस्कार दिए गए। प्रमुख सचिव कृषि ने योजनाओं का लाभ आम किसानों तक पहुंचाने की बात भी कही। इन्होंने सिंचाई समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता बताते हुए सोलर पंपों पर अनुदान बढ़ाने की जानकारी दी। कृषि निदेशक ने फसल अवशेष जलाने को अनुचित बताते हुए कहा कि जीवाश्म पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जाए। किसानों की आय बढ़ने के लिए मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। चौधरी चरण सिंह जयंती में प्रदेश स्तर पर जो पुरस्कार दिए गए उनमें मुख्य थे सर्वाधिक गेहूं उत्पादन के लिए चुना गया शाहजहांपुर के मोहम्मद सुलेमान को, बहराइच से कृपाराम और रामनरेश यादव को, चने की फसल के लिए इलाहाबाद से रामायण प्रसाद और प्रेम कुमार को, साथ ही बाराबंकी से दिलीप कुमार को भी चने की बेहतर उत्पादकता के लिए चुना गया। मसूर के लिए राकेश यादव को बहराइच से, जयवीर सिंह को शाहजहांपुर से और सितारुल बेगम को बहराइच से चुना गया। इसी तरह राई सरसों के लिए बुलंदशहर से लाल बहादुर को, बहराइच से विनय कुमार शर्मा और बदायूं से रामबाबू को चुना गया। धान, मक्का और अरहर के सभी पुरस्कारों के वितरण के बाद सोयाबीन के लिए ललितपुर से कैलाश नारायण, प्रकाश नारायण और झांसी से हुकुम सिंह को चुना गया। इस कार्यक्रम के दौरान विजेताओं को 20,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र के अलावा शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला स्तर पर 32 और ब्लॉक स्तर पर 2 किसानों को भी पुरस्कार दिए गए। शिमला मिर्च उत्पादन के लिए शोभा रानी, उद्यान के लिए रामशरण वर्मा और मत्स्य उत्पादन के लिए सुनील सिंह को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लखनऊ में सबसे अधिक उत्पादन करने वाले पहले और दूसरे नंबर पर गेहूं उत्पादन के लिए विनोद कुमार और सोहन लाल, चने के लिए अमरनाथ और गुड्डू यादव, धान के लिए रमेश कुमार चौधरी, जगत पाल, मक्का के लिए हरीश चंद्र और आशीष को सम्मानित किया गया। गोकुल पुरस्कार वितरण में दुग्ध विकास मंत्री राम मूर्ति वर्मा की मौजूदगी में कल यानी मंगलवार के दिन 74 किसानों और दुग्ध उत्पादकों को गोकुल सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सम्मान प्रदेश में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए दिए गए। दिनांक 23 दिसंबर 2014 को ये सम्मान स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिवस पर किसान दिवस के उपलक्ष्य में वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में पहला सम्मान दिया गया जिला फर्रुखाबाद के जाहर सिंह को। इन्हें सबसे अधिक यानी 69,395.20 लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए 1 लाख की सम्मान राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह से नवाजा गया। इसी तरह 75,000 और 50,000 रुपए और सम्मान पत्र से दूसरे और तीसरे स्थानों पर आए जितेंद्र सिंह और नागेंद्र सिंह को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 74 दुग्ध उत्पादकों को सम्मानित किया गया, जिनमें 17 महिलाएं भी रहीं। सरकार की तरफ से हर किसान को इस मौके पर 22,000 रुपयों की प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया गया। किसान दिवस के इस मौके पर बिटाना देवी को 9वीं बार सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के इस मौके पर प्रदेश के आला अधिकारी और प्रमुख सचिव दुग्ध विकास उपस्थित रहे। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों की। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भावों की। इलाहाबाद की मंडी में 1,580 रुपए, झांसी की मंडी में 1,410 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,510 रुपए और लखनऊ की मंडी में 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर सरसों के भावों की करें तो इलाहाबाद की मंडी में 3,480 रुपए, झांसी की मंडी में 3,350 रुपए, कानपुर की मंडी में भी 3,350 रुपए और लखनऊ की मंडी में 3,375 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में 1,970 रुपए, झांसी की मंडी में 1,860 रुपए, कानपुर की मंडी में 2,100 रुपए और लखनऊ की मंडी में 2,050 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज इलाहाबाद की मंडी में 1,470 रुपए, झांसी की मंडी में 1,050 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,480 रुपए
और लखनऊ की मंडी में 1,700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आलू के भावों को देखें तो इलाहाबाद की मंडी में 650 रुपये, झांसी की मंडी में 625 रुपये, कानपुर की मंडी में भी 625 रुपये और लखनऊ की मंडी में 700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक आपने जानकारी ली मंडी के भाव की। अब चलिए आगे की चर्चा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं सब्जियों में सामयिक कार्यों के बारे में, और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शिव पूजन सिंह को। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस समय बहुत सारी सब्जियां आ रही हैं। ठंड के समय में काफ़ी सब्जियां खाने को मिलती हैं, मार्केट में भी दिखती हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां बोई जा चुकी हैं और कौन कौन सी सब्जियां बोई जा सकती हैं। किसान भाई जानते हैं, जाड़ा सब्जियों का मौसम है। इसमें लगभग 60-70 सब्जियां देश में होती हैं और 40 सब्जियों के लगभग जाड़े में लगाई जाती हैं। और प्रमुख सब्जियां जो है आलू है, मटर है, गोभी है, पत्ता गोभी है,
बहुत सारी सब्जियां हैं, मूली, गाजर जी, मेथी, सोया, धनिया, बहुत सारी सब्जियां हैं जिसमें अभी ज़्यादातर सब्जियां या तो बुआई हो चुकी है या वो मतलब कटाई के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ सब्जियां हैं जिनकी बुआई किसान भाई बार बार कर सकते हैं, जैसे मूली, गाजर और इन सब सब्जियों की बुआई बार बार की जा सकती है। धनिया की भी बुआई कर सकते हैं, मेथी की भी बुआई कर सकते हैं, और साथ ही साथ कद्दू वर्गीय सब्जियां जो हैं इनकी लो टनल पॉली हाउस में बुआई करें किसान भाई। और इसके जो बुआई करें उसके लिए स्प्राउटेड सीड, प्रस्फुटित बीज की बुआई करें तो जल्दी पौध तैयार हो जाती है। फिर बाद में तैयार होने पर इनकी किसान भाई रोपाई कर सकते हैं। और विशेष ध्यान की जो ज़रूरत है कि जो टेम्परेचर कम जैसे अभी इस समय हो रहा है, ठंड हो रही है, तो इससे में कुछ मतलब ऐसी, जैसे आलू इस समय की प्रमुख फसल है जी हाँ। और इसमें मतलब 25 दिसंबर से लेकर पूरे जनवरी एक पछेती झुलसा बीमारी है, इसका प्रकोप होने की काफ़ी संभावना रहती है। इसके लिए जब तापक्रम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम और 20 से 25 अधिकतम तापक्रम रहता है और सूरज की रोशनी 4 से 5 घंटे ही मिल पाती है और आर्द्रता 90% या उससे अधिक हो जाती है, तो ये बीमारी लगती है। और इसमें पत्तियों पर पानीदार धब्बेदार भूरे रंग के धब्बे आते हैं और अगर उनका नियंत्रण न किया जाए तो ये बीमारी फसल को नुकसान कर सकती है। उसके नियंत्रण के लिए अगर बीमारी लग चुकी है तो करजेट 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करें। एक छिड़काव के बाद फिर अन्य जैसे मैंकोजेब या एंटोफिलियम 45 डाइथेनियम 45 का छिड़काव करें तो इस बीमारी पर सटीक नियंत्रण पाया जा सकता है। जी हाँ डॉक्टर साहब, जो अभी और सब्जियां किसान भाई हमारे बोना चाहते हैं उनके लिए क्या उनको कोई विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्या तैयारी उनको करनी चाहिए? बोने के लिए बहुत कम सब्जियां हैं इस समय, जो मतलब हमने बताया जैसे ज़्यादातर तो पौध डाल दी गई है या तो उनकी जिसकी पौध पड़ गई है उसमें उनकी रोपाई की जा सकती है। उसमें फूल गोभी भी हो सकती है, पत्ता गोभी की प्रजातियां हैं। विशेष रूप से रोपाई के लिए प्याज का मौसम तैयार है कि अगर अक्टूबर में डाली गई पौध है तो दूसरी होगी और उसकी किसान भाई समय से रोपाई कर दें तो वो मतलब अच्छी उसकी पैदावार होगी। जी डॉक्टर साहब, ये तो हो गई फसल की बात। और दूसरा महत्वपूर्ण कदम है जल प्रबंधन का। जो फसल खड़ी हुई है अभी उसमें या जो हमारे किसान भाई अब बोना चाहते हैं उसके लिए जल की क्या स्थिति होनी चाहिए? जल एक बहुत ही प्रमुख और महत्वपूर्ण संसाधन है जिसको बहुत ही संयम से प्रयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। और ऐसा मतलब रिकमेंडेशन ऐसी संस्तुति दी जाती है कि कम, थोड़ी और बार बार सिंचाई से पैदावार बढ़ती है। किसी भी फसल के लिए जल भराव ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विशेष करके जाड़ी की ऋतु है, इसमें पानी की कम आवश्यकता भी पड़ती है। कभी बारिश हो गई तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तो किसान भाई आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करें। उसकी ये देखते हुए कि पानी का तनाव ना हो, उससे हल्का पानी से सिंचाई करें। और विशेष करके आलू की सिंचाई करते समय लगभग आधी मेड़ या हल्की ऊपर तक ही सिंचाई करें, क्योंकि मिट्टी कड़ी हो जाने पर उसमें कंद छोटे रहते हैं, बढ़ाव कम होता है। और सिंचाई की जहाँ तक बात है, इसके लिए मटर भी एक प्रमुख फसल है। मटर फलत आ रही है, फलियां आ रही हैं, लेकिन जो लेट से बोई गई मटर है, सब्जी मटर है, अगर उसमें फूल आने वाले हैं तो किसान भाई उसकी हल्की सिंचाई कर सकते हैं। जी यानी कि समय और स्थिति को देखते हुए जल का प्रयोग किसान भाई करें। डॉक्टर साहब, इस समय बाजार में जुकनी कद्दू के नाम से कद्दू आ रहा है, लंबा कद्दू जिसे हम कह सकते हैं, और लौकी भी मौसम के अनुसार तो नहीं है लेकिन आ रही है बाजार में। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि इंजेक्शन लगा करके सब्जियों को तैयार कर लिया जाता है, क्या ये उचित है और क्या इसका प्रयोग लाभकारी हो सकता है? नहीं, ये जो एक भ्रांति है और एक मतलब दुष्प्रचार कभी कभी किसी मतलब मीडिया पर आ जाता है। ये ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन किसान सुनने में आता है कि किसान भाई लगाते हैं, लेकिन ये पाया गया है कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन बिल्कुल लाभकारी नहीं है, बल्कि पैदावार कम हो जाती है और ग्राहक उससे डरता है। इसलिए कोई किसान भाई कभी कर भी रहे हों तो इसका प्रयोग बंद करें, क्योंकि इससे अनावश्यक खर्च बढ़ता है। जिसमें लौकी और किसी भी कद्दू वर्गीय सब्जी में या अन्य सब्जियों में कोई लाभ इसका नहीं है। और जुकनी के बारे में जहाँ तक आपने कहा, इसको लंबा हरा कद्दू बाजार में आना प्रारंभ हो गया। इसकी बुआई अक्टूबर में की गई थी और इसके लिए, इस फसल के लिए, जैसा कि किसान भाई जानते हैं, लता नहीं बनती, लेकिन एक इसमें कमी पाई जाती है कि अगर इसमें बोरान की कमी हुई मिट्टी में तो या पौध में, तो इसमें फल ठंडक में फटते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए 4 ग्राम
प्रति लीटर पानी में मिला करके बोरेक्स का छिड़काव करें, तो इससे नियंत्रण होता है। साथ ही साथ लौकी और जुकनी के साथ अन्य फसलें जो हैं उनके भी मतलब उर्वरकों के प्रयोग के लिए ज़्यादातर खेत में नीचे दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी घुलनशील NPK अगर लग रहा कि पौधे कमज़ोर हैं तो उसका छिड़काव किया जा सकता है, और सूक्ष्म तत्वों का भी किसान भाई उसका छिड़काव करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। कम खर्च से ज़्यादा लाभ और गुणवत्ता फल प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी आपने कुछ रोगों की बात करी थी, जैसे कि आलू के बारे में तो आपने बताया कि झुलसा रोग लग सकता है। आलू के अलावा भी और कई महत्वपूर्ण फसलें इस समय तैयार हैं या जो अभी लगनी बाकी हैं, उनमें इस समय क्या रोग और कीटाणु लग सकते हैं और उनकी रोकथाम हमें किस प्रकार करनी चाहिए? कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं, जैसे गोभी में है, इसको एक ब्राउन राट कहते हैं, जिसमें बोरान की कमी से बीमारी आती है और पौधा अंदर से ब्राउन रंग का या पिंकिश कलर का हो जाता है, सड़न पैदा होती है। तो उसमें भी किसान भाई बोरेक्स का छिड़काव करें, जिससे ठीक हो जाती है, ये रोग ठीक होता है। और एक गोभी में एक और बीमारी जिसको अंग्रेजी में व्हिप टेल कहते हैं, जिसमें पत्ती कटी हुई और पतली पूंछ जैसी दिखाई देती है, ये मालिबिडिनम एक तत्व होता है, उसके छिड़काव से ये बीमारी ठीक हो सकती है। अगर नहीं लगी है बीमारी तो छिड़काव की आवश्यकता, अगर कहीं दिख रहे हैं तो उसमें छिड़काव किया जा सकता है। इसी समय किसान भाइयों को ये भी बता दें कि जैसे अभी हमने सूक्ष्म तत्वों की बात करी, कुल तत्व 16-17 होते हैं, जिसमें प्रमुख तत्व NPK किसान भाई प्रयोग करते हैं और अन्य तत्वों को प्रयोग नहीं करते हैं। किसान भाइयों को संस्तुति की जाती है कि अच्छी पैदावार के लिए जैसे द्वितीयक तत्व हैं, सल्फर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इसका मतलब भी प्रयोग करें। साथ ही साथ जिंक है, आयरन है, कॉपर है, सूक्ष्म तत्वों का भी छिड़काव, पर्णीय छिड़काव लाभकारी है और समय समय पर इसका करेंगे तो इससे लाभ होता है। जी डॉक्टर साहब, किसान बड़ी मेहनत से बीज बोते हैं, फसल की पूरी देखभाल करते हैं, लेकिन अगर कहीं भी वो थोड़ा भी चूक जाते हैं तो फसल का नुकसान हो सकता है। सबसे अंतिम चरण होता है फसल की कटाई या तोड़ाई का सब्जियों में, तो उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें कि किस प्रकार, किस स्थिति में, किस दशा में सब्जियों की तोड़ाई कर लेनी चाहिए? ये तोड़ाई एक या हार्वेस्टिंग उसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी फसल की तोड़ाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि उत्पाद का अच्छा मूल्य मिल सके, इसके लिए विशेष करके सब्जियों में एकदम समय से उसकी तोड़ाई होनी चाहिए, जिससे बाजार में पहुंचने पर उसका अच्छा मूल्य मिल सके। चाहे मतलब गोभी हो, चाहे अन्य कोई भी सब्जी हो, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी आ रही है, लौकी आ रही है, उसका भी एक रूप फल आता है, जिससे ग्राहक कई बार सोचता है कि इसमें इंजेक्शन तो नहीं दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो किसान भाई जो समय से किसी भी चीज की बुआई करते हैं या जैसे मूली और गाजर की खुदाई करते हैं, तो वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, उसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलता है। और एक रूप फलों की तोड़ाई करें, और कुछ मतलब जैसे पत्ती वाली सब्जियां हैं, मेथी है और पालक है, इसको समय से इसकी कटाई करें, जिससे मतलब इसका बाजार में एक तो कटाई के बाद फिर दोबारा भी मतलब आएगी, नहीं तो फिर इसमें फूल आने की संभावना होती है, बढ़ जाने पर उसकी गुणवत्ता और पत्तियां कड़ी पड़ जाती हैं, जिससे बाजार में इसका मूल्य भी कम। इसलिए किसी भी सब्जी का समय से इसकी तोड़ाई और कटाई करना मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। किसान भाई अच्छा, इससे एक तो उनको मूल्य भी अच्छा मिलेगा और साथ ही साथ अगली फसल के लिए वो तैयारी भी कर सकेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई इस चर्चा को सुनकर उन्होंने लाभ उठाया होगा।